Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस करेंगे आपके करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूफ होंगे। तो हम आज टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके करंट से रिलेटेड, जो करंट सिनेरियो आपका चल रहा है। ये क्वेश्चंस आपको आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। साथ ही हम आपको क्वेश्चंस के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आपके 2-3 क्वेश्चंस भी कवर होंगे। मतलब आप ये कह सकते हो कि आप एक क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके साथ आप 2-3 क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करते चलेंगे। तो ऑलमोस्ट हम 10 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ हम अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए, बेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमने स्टैटिक जीके के भी कुछ पार्ट्स कवर किए हैं, हमने करंट अफेयर्स के भी प्रीवियसली कुछ पार्ट्स कवर किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। काफ़ी बार अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं कंपटीशन के, वहाँ पर ये क्वेश्चन देखा गया है। और ये रिसेंटली एक योजना चल रही है और बहुत ज़्यादा वायरल है ये। तो इस क्वेश्चन जो है ये कहता है, विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स द लाडली बहना योजना, बहना स्कीम। यानी कि किस स्टेट ने, किस राज्य ने इस लाडली बहना स्कीम, लाडली बहना योजना को इम्प्लीमेंट किया है। बहुत प्यारी स्कीम है ये। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है, मध्य प्रदेश के, गोवा के या फिर ओडिशा के। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा है गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मध्य प्रदेश। आइए देखेंगे इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो मध्य प्रदेश raised the financial aid given to women in the Ladli Behna scheme from 1,000 to 1,250 पर मंथ। यानी जो मध्य प्रदेश स्टेट है उसने क्या किया है, उसने फाइनेंशियल एड को रेज किया है कि फाइनेंशियल एड जो है वो विमेंस को दिया जाएगा इस लाडली बहना स्कीम के थ्रू। और कितने से कितना, तो 1,000 से 1,250 पर मंथ उनको दिया जाएगा। अबाउट 1.25 करोड़ women will be benefited from this decision। और अगर हम बात करें इस डिसीजन की, तो इस डिसीजन से आपकी अप्रॉक्स 1.25 करोड़ women जो हैं वो उनको बेनिफिट हुआ है। एंड women in the 23 to 60 एज ग्रुप, यानी कितनी एज ग्रुप्स को ये असिस्टेंस मिल रहा है, तो द women's whose minimum age limit is 23 and maximum is 60, यानी 23 से लेके 60 साल तक की जो महिलाएं हैं उनको ये असिस्टेंस दिया जा रहा है। इफ़ दे आर नॉट इनकम टैक्स पेज, अगर वो इनकम टैक्स पे नहीं करती हैं तब। एंड द एनुअल इनकम ऑफ देयर फैमिली इज़ लेस दैन 2.5 लाख एनुअली। और अगर उनकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख पर ईयर से कम है, तो ऐसी विमेंस को ये जो लाडली बहना स्कीम आई है इसके अंतर्गत उनको अमाउंट पे किया जा रहा है। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस 35% रिजर्वेशन फॉर वेमेन इन गवर्नमेंट जॉब। स्टेट से जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने अनाउंस ये भी किया है कि वेमेंस को 35% रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो कौन सा राज्य लाडली बहना योजना लागू करता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो आपको बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए, कंप्लीट अवेयरनेस। तो देखिए कौन सा राज्य लाडली बहना योजना लागू करता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा या ओडिशा। एंड द करेक्ट आंसर हियर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना में महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 1,000 से बढ़ाकर
1250 प्रति माह कर दिया है और इस फैसले से करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा। 23 से 60 आयु वर्ग की महिलाओं को सहायता मिलती है यदि वे आयकरदाता नहीं है, यानी कोई भी इनकम टैक्स वो पे नहीं करती हैं और उनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो सालाना 2.5 लाख रुपए से कम है। मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की भी घोषणा की है। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी टू बी लॉन्च्ड इन सितंबर 2023। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि इंडिया का जो फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है वो लॉन्च हुआ आपका सितंबर 2023 में, उसका नेम क्या है? अरुण L1, आदित्य L1, कथिर L1 या फिर सूर्य L1। एंड द करेक्ट आंसर हियर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आदित्य L1। आइए इसके रिलेटेड हम एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टडी करेंगे। तो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो। तो देखिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल रेडी हुआ है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो ISRO। सो द फुल फॉर्म ऑफ ISRO इसरो इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इज सेट टू लॉन्च आदित्य L1 ऑन September 2 टू स्टडी द सन। तो 2 सितंबर को आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए ये लॉन्च किया गया था इस किसके द्वारा? इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि क्या किया जाए? सन की स्टडी की जा सके। ये जो आदित्य L1 है, जो आदित्य L1 मिशन है, ये फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन है सन की स्टडी करने के लिए। and it will be placed in a halo orbit around the Lagrangian point। ये Lagrangian point के हेलो ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जा रहा है ऑफ द सन अर्थ सिस्टम के। हिंदी में देखेंगे सेम क्वेश्चन एंड इट इज सितंबर 2023 में लॉन्च होने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? तो सितंबर 2023 में लॉन्च होने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम है आदित्य L1। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को आदित्य L1 लॉन्च करने के लिए तैयार है और आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। यानी जो आदित्य L1 है ये आपका लॉन्च हो चुका है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कब लॉन्च हुआ था? तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। क्यों लॉन्च हुआ था? सन की स्टडी के लिए लॉन्च हुआ था। किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च कराया था? तो आपके इसरो ने लॉन्च कराया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बन सकते हैं। इसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इसको कहाँ स्थापित किया गया था? तो आप बताएंगे कि सूर्य पृथ्वी प्रणाली के जो लैग्रेंजियन बिंदु है L1, इसीलिए इसका नाम पड़ा है, उसके चारों ओर एक प्रभामंडल कक्ष है, वहाँ पे इसको स्थापित किया गया था। Question number 3 is Thruvoonam is a festival prevalently celebrated in which state? अगर आप हमारे रेगुलर वॉच करते हैं वीडियो को तो ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट चलिए स्टिल अगेन कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से हमारा ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो थ्रीवोनम जो है वो एक फेस्टिवल है जो कि आपका सेलिब्रेट होता है केरला में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में। तो यहाँ मैं अगर देखूँ तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए के साथ, दैट इज़ केरल। यानी इस फेस्टिवल को केरल में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के बारे में थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे क्या है ये फेस्टिवल। तो ये जो थ्रूवोनम है ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस डे रहता है ओनम फेस्टिवल के समय, और ये सेलिब्रेट होता है पूरे केरला में। ओनम जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है किंग महाबली मवेली के अपनी स्टेट में वापस लौटने पे,
और जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट होता है 10 दिन तक, और हर दिन की अपनी एक बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है। एंड जो ओणम है उसको हम मलयालम ईयर का बिगिनिंग मार्क करते हैं, जिसको कोला वर्षम कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि मलयालम ईयर का नाम क्या है, कोला वर्षम है क्या है, या फिर कौन सा फेस्टिवल मलयालम ईयर की बिगिनिंग मार्क करता है, तो ओणम, या फिर ओणम किस ईयर की बिगिनिंग मार्क करता है, तो मलयालम। क्लियर है। थ्रुवोणम किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो थ्रुवोणम आपके केरल राज्य में मनाने जाने वाला त्यौहार है। थ्रुवोणम ओणम त्यौहार के दौरान सबसे शुभ दिन पूरे केरल में मनाया जाता है। ओणम एक फसल उत्सव है जो राजा महाबली मावेली के अपने प्रिय राज्य में वापसी का जश्न मनाता है, और यह त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है, और हर दिनों का बहुत महत्व यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ओणम मलयालम वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है, जिसे कोला वर्षम कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB is set to construct 25 MW solar power plant in which state। आपका जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको सेट किया गया है 25 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ऐसा किस स्टेट में किया गया है? गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, या फिर वेस्ट बंगाल में। सो यहाँ अगर हम बात करें तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सी, तमिलनाडु। आइए एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB and Fourth Partner Energy Private Limited signed a long-term loan of up to 1.2 billion Indian rupees to construct and operate a 25 megawatt solar photovoltaic based power plant in the state of Tamil Nadu in India. It is expected to generate about 50.7 gigawatt hours of electricity annually and increase clean and low cost energy supply to commercial and industrial customers। एशियाई विकास बैंक ADB किस राज्य में 25 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने के लिए तैयार है? गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल है। तो हमारा यहाँ जो करेक्ट आंसर था वो अभी हमने देखा था, क्या था? तमिलनाडु। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB और फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के तमिलनाडु राज्य में 25 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक आधारित बिजली संयंत्र के निर्माण और संचालन के लिए 1.2 बिलियन भारतीय रुपए तक के दीर्घकालिक ऋण पर हस्ताक्षर किए। इससे सालाना लगभग 50.7 गीगावाट घंटे बिजली पैदा होने और वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों के लिए स्वच्छ और कम लागत वाली ऊर्जा आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद है। देखेंगे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, एंड इट इज Which country's cricket board announced to equalize women's match fees with men's team? किस कंट्री के जो क्रिकेट बोर्ड है उसने अनाउंस किया कि विमेंस मैच फीस को मेंस टीम की फीस के साथ इक्वलाइज करा जाएगा? बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इंग्लैंड की टीम ने। करेक्ट आंसर हियर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंग्लैंड। तो द इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ECB announced that it will increase the match fees for England women's cricket team, यानी इंग्लैंड की जो women's cricket team है उनकी फीस भी बढ़ाई जाएगी to bring them in line with the men's cricket team, ताकि उनको जो मैन की क्रिकेट टीम है उसकी लाइन में लाया जा सके। England joins the likes of New Zealand, India and South Africa in announcing equal match fees for both men's and women's team। तो इंग्लैंड ने ज्वाइन किया है किसको? न्यूजीलैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका को, और ताकि वही की मेंस और वुमेन्स टीम दोनों के लिए इक्वल मैच फीस रहे।
तो किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने महिलाओं की मैच फीस को पुरुष टीम के बराबर करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा इंग्लैंड के द्वारा की गई है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ECB ने घोषणा की है कि वह इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम को पुरुष क्रिकेट टीम के बराबर लाने के लिए उनकी मैच फीस बढ़ाएगा। इंग्लैंड पुरुष और महिला दोनों टीमों के लिए समान मैच फीस की घोषणा करने में न्यूजीलैंड, भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ शामिल हो गया। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि विमेंस और मेंस क्रिकेट टीम में जो मैच फीस है वो किन किन कंट्रीज़ में इक्वलाइज की गई है। आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत, इंग्लैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना। आपको इनमें से कोड सेलेक्ट करके सिर्फ न्यूजीलैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड को चूज करना है। क्लियर है? सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उन तक भी ये पहुंच सके। बाकी अभी आप सभी को एक डाउट होगा, सेशन एंड हो रहा है तो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि हम टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना, यही मैंने बोला था। और हम लोग अभी डिस्कस किया है ओनली 5 क्वेश्चंस को, और सेशन हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो आपके डाउट को मैं क्लियर कर दूं, एक्चुअली हम जो टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी, अब मैं उसको करेक्ट करती हूँ। तो जो हम टॉप 10 क्वेश्चंस अपने इस पार्ट के कवर करने वाले हैं वो हम 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो अगर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है आपका अप्रॉक्स हाफ एन आवर का, तो आप भी बोर हो जाते हैं और वीडियो को ध्यान से नहीं देखते और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो स्किप हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेवल जो है वो आगे चलकर ही बढ़ता है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम 15 to 17 मिनट्स की एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आप बोर भी ना हो, और ताकि उन क्वेश्चंस को आप इजीली एक्वायर कर सकें। तो हम यहाँ पर 2 पार्ट्स में आपके टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस कर लिए इस पार्ट में, हम आपके नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट में बाकी के 5 क्वेश्चंस को कवर करके पूरी टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप कोई भी सजेशन हमें देना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।